हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपीएसआई, ठीक, यूपीएसआई की बात कर रहे हैं। इसका जो है नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। 5000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि दरोगा बनने के लिए एक सुनहरा मौका है। जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वह हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे जो एग्ज़ामपुर के विवेक सर ने लॉन्च किया है अपना यूपीएसआई का बुक। ठीक है, यूपीएसआई के जो शानदार टॉपिक्स एक ही मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार के आपके सिलेबस को कवर किया है, उसके बुक सॉल्यूशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में ही नहीं, हम डेली इनसे संबंधित हर एक टॉपिक से वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिसमें एसआई बनने के लिए आपके सपने को पूरा कराया गया है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इससे शानदार मतलब वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल सकती है। यानी आप इस बार जी जान लगाकर अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार बनाइए। और हम ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप जिस चैनल पर भी हैं, जहाँ पर भी हैं, वहाँ से तैयारी को करते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आज हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, ठीक, पर्यायवाची शब्द हिंदी से संबंधित है, जिसको हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया क्या? पर्यायवाची शब्द। ठीक, अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, यद्यपि इनके अर्थ में समानता होती है किंतु इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार से होता है। ठीक, जैसे आप कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्याय या अपूर्ण पर्याय, ये तीनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि एक ही शब्द के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे कोई शब्द है, उसके लिए हम अन्य जो शब्द प्रयोग मिलाते हैं उसी को हम उसका पर्याय कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अगर हम बात करें पूर्ण पर्याय की, तो किसी वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए तथा उसके अर्थ में कोई भी अंतर न आता हो तो वह शब्द क्या कहलाता है? पूर्ण पर्याय कहलाता है। ठीक, जैसे आश्रम, मठ, अंश, भाग, हिस्सा आदि। मतलब आप कह सकते हैं कि किसी वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द रख दिया जाए तथा उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन न आता हो तो वह क्या कहलाते हैं? वह उसका पूर्ण पर्याय कहलाता है। ठीक, अगला टॉपिक क्या है? पूर्ण पर्याय। अगर हम बात करें पूर्ण पर्याय की, तो जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ की पुष्टि करता है तो पूर्ण पर्याय होता है। ठीक, जैसे निगलना, खाना खाना, कपड़ा टांगना। ठीक, ये एक शब्द का जो है दूसरे शब्द के साथ अप्रसंग समानार्थी शब्द की पुष्टि कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यह कहाँ पर है? यह एक पूर्ण पर्याय है। अगर हम बात करें अपूर्ण पर्याय की, तो इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। अगर अपूर्ण पर्याय की बात की जाए तो क्या कह रहा है कि जब शब्दों के अर्थ की छाया बदल कर अपने ढंग से प्रयोग की जाती है तथा विषय की व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में उसी शब्द का प्रयोग नए अर्थ में होने लगता है, यह अपूर्ण पर्याय कहलाता है। जैसे गाभिन का गर्भिणी होता है। शब्दों का अर्थ एक ही है परंतु गाभिन शब्द का प्रयोग हमेशा पशुओं के लिए किया जाता है, जबकि गर्भिणी शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है। ठीक, आप देख सकते हैं कि एक ही शब्द है, थोड़ा सा उसका अर्थ प्रयोग मतलब बदल गया है और मतलब एक ही शब्द अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो रहा है। ठीक है, थोड़े से उसके अर्थ में मतलब अपूर्णता देखने को मिल रही है, मतलब प्रयोग में अंतर देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं अपने अन्य पर्यायवाची शब्दों को। एक बात और बता दें कि ये जो हमने पूर्ण पर्याय, अपूर्ण पर्याय या फिर पूर्ण पर्याय हमने देखा, ये यहाँ से कोई खास टॉपिक मतलब क्वेश्चंस बनने वाले नहीं, ये हम आपको बस समझने के लिए इसमें दिया गया था तो हम समझा दिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं अपने पर्यायवाची शब्दों को। आगे क्या दिया गया है, जैसे देख लेते हैं अरण्य का पर्यायवाची। अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्य का पर्यायवाची इसमें दिया गया है विपिन हो गया, वन, जंगल, अटवी, कानन, ये सब अरण्य के पर्यायवाची हैं। अगर हम बात करें अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि मतलब आग होता है। पावक, अनल, आग, जातदेव, हुतासन, कृषाणु, रोहतस्व, धूम्रकेतु, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अग्नि के पर्यायवाची हैं। असुर का पर्यायवाची अगर देखा जाए तो दानव, दैत्य, निशाचर, यातुधान, सुरारी, तमिचर, ये सब किसके हैं? असुर के पर्यायवाची हो गए। अचला का पर्यायवाची देखा जाए तो धरा, अचला मतलब पृथ्वी होता है। ठीक, धरा, धरती, वसुंधरा, पृथ्वी, क्षिति, वसुधा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अचला के पर्यायवाची हैं। ठीक, अश्व का पर्यायवाची देखिए क्या दिया गया है, घोटक, घोड़ा, बाजी, तुरंग, रविसुत
और सैंधव, ये सब किसके हैं? अश्व के पर्यायवाची हो गए। अगर हम बात करें अनार का पर्यायवाची, तो अनार का पर्यायवाची क्या दिया गया है? दाड़िम, रामबीज, सुप्रिय, ये सब किसके हैं? अनार के पर्यायवाची दिए गए हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अन्य पर्यायवाची शब्दों की तरफ। अगर हम बात करें अन्य पर्यायवाची शब्दों में, तो इसमें दिया गया है क्या? अन्वेषण। अन्वेषण का पर्यायवाची क्या होता है? खोज होता है। अन्वेषण मतलब खोज, शोध, अनुसंधान, गवेषण, जांच। अप्सरा का पर्यायवाची दिया गया है देवांगना, दिव्यांगना, देवबाला, सुरबाला, सुरसुंदरी। अतिथि का पर्यायवाची क्या दिया गया है? आगंतुक, पाहुन, अभ्यागत, मेहमान, जो मेहमान होते हैं उसी के लिए अतिथि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये सब हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें अचेत की पर्यायवाची शब्दों की, तो अचेत का पर्यायवाची इसमें क्या दिया गया है? बेखबर दिया गया है आपका, संज्ञाहीन, मूर्छित, बेहोश। ठीक, अधिकारी के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है? देखिए, स्वत्व, स्वामित्व, हक, आधिपत्य और प्रभुत्व। चलिए देखते हैं हम अपने अगले पर्यायवाची को जो इसमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए, अब आगे हम देखते हैं कि इसमें दिया गया है क्या? आदित्य। आदित्य किसके लिए प्रयोग होता है? आदित्य खासकर सूर्य के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आदित्य का पर्यायवाची क्या दिया गया है? भास्कर, सूर्य, दिनकर, दिवाकर। अगर हम बात करें आकाश के पर्यायवाची की, तो आकाश आप सभी को पता होगा कि आकाश किसको कहते हैं। इसका पर्यायवाची है गगन, व्योम, अंतरिक्ष, अभ्र, पुष्कर, अंबर और अनंत। ठीक, आम के पर्यायवाची की बात करें तो इसका है रसाल, सहकार, पिकबंधु, मनमंथालय, फलश्रेष्ठ। ठीक, आँख का पर्यायवाची की बात करें तो नयन, नेत्र, चक्षु, अच्छी, चख, दीदा, नेत्रवारी, नयनजाल। आधुनिक का पर्यायवाची की बात करें तो नूतन, अर्वाचीन, नया, वर्तमानकालीन, ये सब क्या है? आधुनिक के पर्यायवाची। ठीक, अगर हम बात करें आश्रम की पर्यायवाची, तो विहार हो गया, मठ हो गया, संघ हो गया, कुटी, ये सब किसके? आश्रम के पर्यायवाची। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है क्या? इंद्र का पर्यायवाची। हमको बताना है किसका? इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र के पर्यायवाची से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं? मधवा हो गया आपका, शक्र हो गया, सचीपति, कौशिक, सुरेंद्र, अमरपति, वज्रधर और चिसड़ू, ये सब किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें इच्छा के पर्यायवाची, तो इच्छा का मतलब होता है कामना, उत्कंठा, स्पृहा, मनोरथ, चाह, लिप्सा और आकांक्षा, ये किसके हैं? इच्छा के पर्यायवाची हो गए। इंद्रधनुष का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? सप्तकर्ण हो गया आपका, धनु हो गया, इंद्रधनु हो गया, सुरचाप, शक्रचाप और धनुक, ये सब किसके हैं? इंद्रधनुष के पर्यायवाची। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि विवेक सर ने जो एग्जाम पूरी यूपीएसआई से संबंधित नोट्स लॉन्च किए हैं वो बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। अभी पिछले इस जो हमारा री एग्ज़ाम हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम का, उसमें जो भी बच्चे महाभारत सीरीज से जुड़े थे उन्होंने उसका बहुत ही लाभ उठाया था। इसी तरीके से आप इसमें भी जुड़िए, आप इसमें भी अपना भरपूर सपोर्ट दीजिए। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन बनने वाली है, या आप विश्वास कीजिए। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इंद्राणी का पर्यायवाची, तो इंद्राणी का पर्यायवाची कौन सा होता है? इंद्रा होता है, सची होता है, पुलोमजा होता है, शतावरी होता है, पौलोमी होता है और मधावनी होता है। ठीक, इच्छुक का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? लालायत, आतुर, उत्सुक, उत्कंठित, अभिलाषी, ये सब किसके? इच्छुक के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे आगे पर्यायवाची कौन कौन से दिए गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया क्या? ईमानदारी का पर्यायवाची बताना है। ईमानदारी का पर्यायवाची निश्छलता होता है, सदाशयता होता है, दयंतरी होता है, निष्कपटता होता है। ठीक है, ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या होता है? कूढ़न, द्वेष, स्पर्धा, मत्सर, डाह और जलन। ईख का पर्यायवाची की बात करें तो गन्ना, रसदंड, रसद, पैड़ी, ऊख। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया? उग्र का पर्यायवाची। तो उग्र का पर्यायवाची हमको बताना है, तो हो गया प्रबल, तेज, प्रचंड। उत्कर्ष का पर्यायवाची दिया गया उन्मेष, अभ्युदय, उत्क्रमण, उत्थान और उन्नति। ठीक है, उन्मूलन का पर्यायवाची क्या दिया गया? उत्सादन, अंत और निरसन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या दिया गया। अगर हम अपने अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है? अगर हम बात करें उग्र के पर्यायवाची की, तो देखिए इसमें क्या दिया गया? उग्र का पर्यायवाची हो गया प्रबल, आपका हो गया तेज, हो गया प्रचंड, हो गया। ठीक, उत्कर्ष का पर्यायवाची उन्मेष, अभ्युदय, उत्क्रमण, उत्थान और उन्नति। उन्मूलन के पर्यायवाची की बात करें तो उत्सादन, ठीक, अंत हो गया आपका, निरसन हो गया, ये सब किसके? उन्मूलन के पर्यायवाची शब्द हैं। उपालंब की बात करें तो इसका होता है शिकवा, शिकायत, उलाहना, ये सब किसके हैं? उपालंब के पर्यायवाची शब्द हो गए। यहीं पर अब आप बात कर लेते हैं ऊर्जा का पर्यायवाची। तो ऊर्जा का पर्यायवाची शब्द है क्या? आपका शक्ति होता है, स्फूर्ति होता है, ओज होता है। ठीक, पर्यायवाची का मतलब होता है कि मतलब एक ही शब्द, मतलब एक ही वाक्य कार्य के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग जहाँ पर होता है वही उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है,
अभी उष्मा का पर्यायवाची क्या होता है? तपन होता है, ताप होता है, गर्मी होता है, उष्णता होता है। ठीक, चलिए हम अपने अगले पर्यायवाची शब्द की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले टॉपिक में क्या दिया गया है। यहीं पर हम देख लेते हैं क्या ऊँट का पर्यायवाची दिया गया है। देखिए ऊँट का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? लंबोष्ठ होता है, महाग्रीव होता है, उष्ट्र होता है। ठीक, ऊसर के पर्यायवाची की बात करें तो अनुपजाऊ हो गया, अनुर्वर हो गया, शस्यहीन हो गया, ये किसके हैं? ऊसर के पर्यायवाची। ठीक, ऊंचा का पर्यायवाची की बात करें तो उत्तुंग, ऊर्ध्व, तुंग, शीर्षस्थ, ऊपर, उन्नत, गगनचुंबी, ये किसके हैं? ऊंचा के पर्यायवाची शब्द हैं। रिद्धि का पर्यायवाची क्या होता है? रिद्धि का मतलब जब किसी चीज़ में बढ़ोतरी होती है उसके लिए दिया गया है। वृद्धि होता है, बढ़ोतरी होता है, संपन्नता होता है। ठीक, ऋषि का पर्यायवाची की बात करें तो मंत्रदृष्टा, मनीषी, साधु, मुनि, संत, महात्मा। ठीक, ये सब किसके हैं? ऋषि के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है आपका क्या? एकांत का पर्यायवाची। हमको बताना है किसका? एकांत का पर्यायवाची क्या होता है? सूना होता है, निर्जन होता है, शून्य होता है, निमृत होता है और सुनसान होता है। ठीक, अगर बात करें एहसान का पर्यायवाची तो एहसान का होता है क्या? कृतज्ञता, आभार, अनुग्रह, ये किसके हैं? ये सब किसके हैं? ये है आपके एहसान के पर्यायवाची शब्द। ऐश्वर्य का पर्यायवाची की बात करें तो संपदा, समृद्धि, रिद्धि, वैभव, संपन्नता, संपत्ति, ये सब किसके हैं? ऐश्वर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐच्छिक का पर्यायवाची की बात करें तो सविकल्प, इच्छा का, स्वेच्छाकृति और अख्तियारी, ये सब किसके हैं? ऐच्छिक के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आगे क्या दिया गया है। ओज का पर्यायवाची की बात करें तो ओज होता है बल, जोर, दम, पराक्रम, शक्ति। ओस का पर्यायवाची की बात करें तो तुषार हो गया, तुहिनकड़ हो गया, हिमबिंदु हो गया, हिमशिखर हो गया। ठीक है, ओठ का पर्यायवाची होता है ओठ, ओष्ठ, दंतच्छद, रदनच्छद, अधर। ठीक, औषधि का पर्यायवाची की बात करें तो ये होता है आपका दवा, औषध, भेषज, रसायन, दवाई। और का पर्यायवाची तथा, एवं, अन्य, इतर, साथ ही, भिन्न। ठीक, ये सब किसके हैं? और के पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिए जितने भी पर्यायवाची शब्द हम बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। ठीक है, जितने भी बुक में दिए गए हैं आपको सब कंठस्थ करना है अगर आपको यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक, एक जॉब के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप अभी से तैयारी में जुट जाइए ताकि नोटिफिकेशन आते आते आपका 50 से 60% तक सिलेबस कवर हो सके। ठीक है, अभी टाइम लगेगा आने में, आप ये मत देखिए कि कब आने वाला है, आप बस तैयारी करते रहिए ताकि आपकी तैयारी बनी रहे। आप नोटिफिकेशन कभी भी आए, एग्ज़ाम कभी भी हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमें बस एक सीट लेनी है अपनी, चाहे जब भी एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, तो आप हमें इस बार तैयारी से नहीं चूकना है क्योंकि 5000+ वैकेंसी आने वाली है और चुनाव से पहले आ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिखाना भी है कि 2027 में चुनाव है, उससे पहले ये यूपीएसआई की वैकेंसी देंगे। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? कमल का पर्यायवाची। अगर बात करें कमल के पर्यायवाची की तो होता है उत्पल, नलिन, शतपत्र, सरसीज, शतदल, पुंडरीक, सरोरुह, करंद, अम्भोज, सरसीज, पद्म और राजीव। ठीक, ये सब किसके हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हो गए आपके। ठीक है, कपड़ा का पर्यायवाची की बात करें तो दुकुल हो गया आपका, वस्त्र हो गया, चीर, वसन, चैल, परिधा, पट और अंबर, ये सब किसके हैं? कपड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कल्प वृक्ष की बात करें तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है आपका सुरतरु, मंदार, पारिजात, देववृक्ष, कल्पसाल और कल्पद्रुम, कल्पतरु, हरिचंदन, ये सब किसके हैं? कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कर का पर्यायवाची होता है महसूल, मालगुजारी, शुल्क। कर मतलब होता है एक प्रकार का टैक्स, तो उसका पर्यायवाची होता है महसूल। महसूल आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मालगुजारी, शुल्क। ठीक, ये सब किसके हैं? कर के पर्यायवाची शब्द हैं। कली का पर्यायवाची होता है कोंपल, कलिका, मुकुल, ताम्रपल्लव, अखुआ, नवपल्लव, कल्पसाल, जालक, ये सब किसके हैं? कली के पर्यायवाची हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्या दिया गया है? आगे दिया गया है कबूतर का पर्यायवाची। ठीक, हमको बताना है कबूतर का पर्यायवाची कपोत, हारित, रक्तलोचन, परेवा और पारावृत्त। ठीक, ये किसके हैं? कबूतर के। याद रखना, कपोत, हारित, रक्तलोचन, परेवा, पारावृत्त। एक बार आप नोट्स बनाएंगे तो आपको सब बहुत ही अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, आप बहुत ही अच्छे मतलब डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। ठीक, कटाक्ष की बात करें तो कटाक्ष होता है का पर्यायवाची होता है आपका आक्षेप, छींटाकसी, व्यंग्य। काग का पर्यायवाची क्या होता है? काग, काढ़, वायस, पिसून, कौवा, करठ। आप हमारे साथ भी बोलते चलिए, पढ़ते रहिए, देखते चलिए, बोलते चलिए, आपको कंठस्थ होना तय है। कारागार का पर्यायवाची होता है क्या आपका? जेल, कैदखाना, कारावास, बंदीगृह।
कामदेव का पर्यायवाची की बात करें तो मदन, स्मर, मन्मथ, मीन, केतु, कंदर्प, अनंग, पंचर, मनोभव। ठीक, पंचसर है यहाँ पे। ठीक है, अगर किरण की पर्यायवाची की बात करें तो किरण कर हो गया आपका, मयूख हो गया, अंशु हो गया, रश्मि हो गया, मरीचि हो गया, प्रभा हो गया और गो हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला पर्यायवाची क्या दिया गया है। अगला पर्यायवाची है आपका कोयल। अगर कोयल के पर्यायवाची की बात करें तो पिक हो गया आपका, श्यामा हो गया, कोकिल हो गया, कलघोष हो गया, काक पाली हो गया, वसंत दूत हो गया, मदन सलाका। ठीक, कंचन के पर्यायवाची की बात करें तो सोना हो गया, स्वर्ण हो गया, सुवर्ण हो गया, कनक हो गया। ठीक, केस के पर्यायवाची की बात करें तो बाल हो गया, अलख हो गया, कुंतल हो गया, लट हो गया, कच हो गया। ये सब किसके हैं? केस के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे आपका क्या, खल का पर्यायवाची। खल मतलब जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि विपरीत बुद्धि वाले होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक, खल का मतलब होता है दुष्ट, अधम, नीच, सठ, कुटिल, निरंसंस, धूर्त। ठीक, खंभा का पर्यायवाची की बात करें तो खंभ हो गया, स्तूप हो गया, स्तंभ हो गया। खग का पर्यायवाची, खग मतलब पंछी होता है, विहंग हो गया, विहग हो गया, पक्षी हो गया, द्विज हो गया, शकुनी, पखेरु और चिड़िया। ये सब किसके हैं? खग के पर्यायवाची आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे देखिए क्या दिया गया है। गणेश। गणेश के पर्यायवाची की बात करें तो गणाधि, हेरंब, द्वयमातुर, गजवदन, गिरजानंदन, विघ्न विनायक, महाकाय। ये सब किसके हैं? गणेश के पर्यायवाची हैं। गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, देवपगा, विष्णुपदी और अलकनंदा। ये सब किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगर गृह की बात करें तो घर हो गया आपका भवन, धाम, निकेतन, निकेत, आगार, गेह, शाला, मकान और सदन। ये सब किसके हैं? गृह के पर्यायवाची शब्द हो गए। गरुड़ का बात करें तो खगेश, उर्गारी, वातनेय, सुपर्ण, नागांतक, वैनतय, हरियाण और पन्नगारी। ये सब किसके हैं? गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आपका क्या दिया गया है। आगे दिया गया आपका क्या, गाय। गाय का पर्यायवाची होता है गऊ, गैया, धेनु, भद्रा, गौ, सुरभि और दोग्धी। ये सब किसके हैं? गाय के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, गज की बात किया गया है तो गज का है हस्ती, कुंजर, करी, मातंग, वितुंड, कुंभी। गरीब का पर्यायवाची है निर्धन, दरिद्र, दीन, अकिंचन, कंगाल। ये सब किसके हैं? गरीब के पर्यायवाची हैं। घड़ा की बात कर ली जाए तो घड़ा का होता है कलश, घट, गगरी, कुंभ, गगरा। घिनौना का पर्यायवाची है घृण, गर्हित, घृणित, हेय, घृणास्पद। ठीक, ये सब किसके हैं? घृणा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, आगे देखते हैं, आगे दिया गया क्या, चंद्रमा का पर्यायवाची। तो इंदु, शशि, राकापति, हिमांशु, हिमकर, निशिपति, राकेश, कलानिधि, मयंक। राकेश तो बार बार पूछ दिया जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। चमक का पर्यायवाची की बात करें तो ज्योति हो गया आपका, धुति हो गया आपका, कांति, छवि, प्रकाश, आभा, प्रभा। ये सब किसके हैं? चमक के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चांदनी की बात कर ली जाए तो कौमुदी हो गया, ज्योत्सना हो गया, अमृत हो गया, तरंगिणी हो गया, चंद्रकला, चंद्रिका। चपला की बात कर ली जाए, चपला मतलब विद्युत होता है आपका, चंचला, तड़ित, दामिनी, विद्युत, बिजली। ठीक, चंदन की बात की जाए तो मलय हो गया, हरिगंध हो गया, मलयज हो गया, दिव्यगंध हो गया, दारूसार हो गया। ठीक है, चांदी की बात की जाए रौप्य हो गया, चंद्रहास हो गया, नौद हो गया, रुक्म हो गया, रूपक, रूपा। चोर की बात की जाए तो मूसक, कविज, कुंभिल, दस्यु, खनक, तस्कर। चोर, ठीक, जो सामान की चोरी करता है उसके लिए। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं, बात की जाए छाती। छाती का पर्यायवाची दिया गया क्या, वक्ष हो गया, वक्षस्थल हो गया, सीना, उर, वक्ष प्रांत। ठीक, छो की पर्यायवाची क्या है, ममता, प्यार, मोहब्बत, स्नेह, दुलार, प्रेम। ठीक, छो मतलब प्यार लुटाना। ठीक है, जल की बात कर ली जाए तो जल दिया गया क्या, नीर हो गया, वारी हो गया, पानी, तोय, आब, उदक, धनरस, सारंग, संबर, सर्वमुख। जीव का पर्यायवाची क्या होता है, रसना, चंचला, जिह्वा, रसज्ञा। जगत के पर्यायवाची की बात करें तो भव, लोक, भुवन, मृत्युलोक, जग, संसार। ठीक, जानकी का पर्यायवाची क्या है, वैदेही, सीता, जनकात्मजा, जनक, तनया और जनक सूती। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए जनक सूती दिया गया है, जनक सूता। आगे चलते हैं, आगे आपका क्या, झंडा का पर्यायवाची बताना है। तो पताका हो गया, निशान हो गया, केतु हो गया, ध्वज हो गया। ये किसका है, झंडा का पर्यायवाची शब्द है। झरना की बात करें
अगर हम बात करें झरना का, तो झरना का होता है आपका क्या, निर्झर होता है, उत्स होता है, जलप्रपात होता है, प्रस्रवण होता है, प्रपात होता है, स्रोत होता है। ठीक। टीका का मतलब देखें अगर हम पर्यायवाची शब्द, तो वो होता है क्या, व्याख्या, भाष्य, विवृत्ति, भाषांतरण, वृत्ति। टपकना का पर्यायवाची होता है चूना, श्रावित होना, रिसना या झरना। ठीक। टीस का पर्यायवाची होता है सूल, कसक, पीड़ा, हुक, कष्ट, दर्द। ये सब किसके हैं, टीस के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं हम आगे क्या दिया गया है। आगे है आपका क्या, ठीक का पर्यायवाची हमको बताना है। तो उपर्युक्त, मुनासिब, समीचीन, उचित। जो आपको उपर्युक्त लगे, जैसे कर देते हैं ना, जो आपको ठीक लगे, जो आपको मुनासिब लगे, जो आपको उचित लगे, ये सब किसके हैं, ठीक के पर्यायवाची हैं। ठीक है। ठगी का पर्यायवाची होता है क्या, प्रताड़ना, मायाजाल, जालसाजी, फरेब और वंचना। ठीक, ये सब किसके हैं, ठगी के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया क्या, ठग का पर्यायवाची। ठग का पर्यायवाची है आपका प्रतारक, अड़ीमार, जालसाज, प्रवंचक, वंचक। ठौर का पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है क्या, जगह, ठिकाना, स्थल, स्थान। ठीक। डोरी का पर्यायवाची क्या होता है आपका, जेवरी होता है, रस्सी होता है, डोर होता है, सुतली होता है और तनी होता है। डर के पर्यायवाची की बात करें तो ये होता है भीति, आतंक, भय, खौफ और त्रास। ये किसका है, डर का पर्यायवाची है। डायरी के पर्यायवाची की बात करें तो दैनिकी, रोज नामचा, दैनंदिनी। ठीक, ये सब किसके हैं, ये सब डायरी के पर्यायवाची हैं। अगर डाकू की पर्यायवाची की बात करें तो दस्यु हो गया आपका, लुटेरा हो गया, बटमार हो गया, लुंठक हो गया, डकैत हो गया। ठीक, ये सब किसके हैं, डाकू के पर्यायवाची शब्द हैं। साहसिक हो गया। ठीक है, ये सब किसके हैं, डाकू के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम आगे क्या दिया गया है। देखिए आगे है आपका क्या, ढोंग का पर्यायवाची हमको बताना है। ढोंग का है कपट, छल, छिपाव, स्वांग, पाखंड। ढीठ का पर्यायवाची है धृष्ट, प्रगल्भ, अविनीत, उद्धत, गुस्ताख, बेशर्म। ढाढ़स का पर्यायवाची है तसल्ली, धीरज, सांत्वना, इत्मीनान, आश्वासन। अब आगे देखते हैं तलवार का पर्यायवाची। तलवार का हो गया आपका खड़ग, चंद्रहास, करवाल, खड़ग, शमशीर, कृपाण। तरुड़ी का पर्यायवाची है युवती, मनोज्ञा, यौवनवती, नवयुवती, प्रमदा और रमणी। ठीक है, सुंदरी। आगे हम देखते हैं क्या, तालाब का पर्यायवाची। अगर हम तालाब के पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है आपका सर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, सरोवर, पोखर, दह और छत। ठीक, ये सब किसके हैं, तालाब के पर्यायवाची। ठीक है। तम के पर्यायवाची की बात करें तो ये होता है आपका अंधकार, ध्वांत, तमिश्रा, तिमिर, अंधेरा। तारा का पर्यायवाची की बात करें तो उड्डगड़, नवतर, नवरथ, तारक और नक्षत्र। ये किसके हैं, तारा के पर्यायवाची हैं। त्रास के पर्यायवाची की बात करें तो भीति, आतंक, आशंका, भय, डर। ये सब किसके हैं, त्रास के पर्यायवाची हैं। ठीक है। तादात्म्य में पर्यायवाची की बात करें तो ये होता है आपका क्या, सारूप्य, तद्रूपता, अनन्यता, एकान्विता, एकात्मक और अभिन्नता। ठीक है, ये किसके हैं, तादात्म्य के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है क्या, तेजस्वी के पर्यायवाची की बात करें तो वर्चस्वी, कांतिमय, तेजवान और प्रतापी। ये सब किसके हैं, तेजस्वी के पर्यायवाची हैं। तेज का पर्यायवाची है आपका तीव्र, द्रुत, क्षुद्र। था के पर्यायवाची की बात करें तो हद हो गया आपका, अनंत हो गया, सीमा, छोर, सीरा। ठीक, ये सब किसके हैं, था के पर्यायवाची हैं। ठीक। थोथा का पर्यायवाची हो गया खाली, रिक्त, खोखला, पोला, छूछा। ये सब किसके हैं, थोथा के पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे चलते हैं, आगे दिया गया क्या, दामिनी का पर्यायवाची। अगर हम बात करें दामिनी के पर्यायवाची की तो ये है आपका तड़ित, चपला, पीत, भराता, चंचला और प्रभा। ये सब किसके हैं, दामिनी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर बात करें हम दिनांक का पर्यायवाची तो ये होता है आपका मिति, तारीख, तिथि। दिन का पर्यायवाची दिवा, दिवस, वासर, वार, अन्न। द्विज का पर्यायवाची वेदविद, ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी। ठीक है। दुख का पर्यायवाची होता है पीड़ा, वेदना, यातना, खेद, विषाद, संताप, क्षोभ, शोक, यंत्रणा, संकट। दुस्तर का पर्यायवाची होता है आपका अगम्य, अवघट, विकट, कठिन। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम आगे क्या दिया गया है। आगे है आपका क्या, दुर्गा का पर्यायवाची। ठीक, अगर हम बात करें दुर्गा के पर्यायवाची की तो ये होता है आपका चंडिका, कालिका, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, चंडी, भगवती, कुमारी। ठीक है, ये सब किसके हैं, दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। दूध का पर्यायवाची शब्द है क्षीर, दुग्ध, पीयूष, पय, गोरस। देवता का पर्यायवाची है देव, अमर, आदित्य,
10 अमत्य गिरवाड़ निर्जर। ठीक है। द्रौपदी का पर्यायवाची है कृष्णा, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली। देश का पर्यायवाची है खार, जलन, मत, मात्सर्य, विरोध, ईर्ष्या। ठीक है। दर्पण का पर्यायवाची है शीशा, प्रतिमान, आईना, मुकुर और आरसी। ये सब किसके हैं? दर्पण के पर्यायवाची हैं। हम आपसे बार बार कर रहे हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। और आपका एक वीडियो एक शेयर एक लाइक हमें बहुत ही आगे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही प्रेरित करता है और हमें बहुत खुशी मिलती है। ठीक है। यदि आपका कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करें धक्का का पर्यायवाची तो आघात हो गया, लंघट हो गया, झोंका हो गया, भिड़ंत हो गया, टक्कर, रेला। ठीक। धन का पर्यायवाची पैसा, माया, संपदा, द्रव्य, दौलत। धरोहर का पर्यायवाची होता है आपका अमानत, जमा, थाती। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। धनंजय का पर्यायवाची की बात करें तो पार्थ, अर्जुन, गुडाकेश, कीर्तिश्वेत, वाहना, कौंतेय, गांडीवधार। ठीक है। धनुर्धर की बात करें तो धनुधारी, कमनैत, निसंगी, तीरंदाज, धन्वी। नदी के पर्यायवाची की बात करें तो निर्झरी हो गया आपका, तरनी हो गया, स्रोत स्विनी हो गया, आपगा हो गया, निम्नगा हो गया। ठीक है। कल्लोलिनी, लरमाला, सरी, सरिता, तरड़ी, तरिंगड़ी। ये सब किसके हैं? नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। नदी का आप बहुत ही विधिवत तरीके से याद रखिएगा, नदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है और जिसके कारण मतलब आपको भी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा वीडियो लंबी हम नहीं करना चाहते हैं। अभी जो इसका शेष भाग है वह सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के अपने सेशन को यहीं पर रोकते हैं। और रही बात, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। हम सभी टॉपिकों का PDF द्वारा आपको मतलब कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। जो बच्चे बुक नहीं ले पाए हैं उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़कर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और बुक भी ले सकते हैं। ठीक है। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, UPSI की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। हम विवेक सर द्वारा लॉन्च की गई एग्ज़ाम बुक की बुक का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।